मुंबई सिलसिलेवार बम धमाके के मुजरिम याकूब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव पिटीशन खारिज करने के साथ ही यह तय हो गया है कि याकूब मेमन को ऐन उसके जन्मदिन यानी 30 जुलाई को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। बताया जा रहा है कि फांसी का फंदा तैयार है, जल्लाद बुला लिया गया है, अब बस मेमन के मृत्यु दंड की तैयारी है। याकूब मेमन देश का वो दुश्मन जो मुंबई पर हुए हमले का सबसे बड़ा मोहरा था। वो याकूब मेमन जिसकी मदद के बिना कभी नहीं हो पाता मुंबई में सीरियल बम धमाका। वो याकूब मेमन जिसकी नापाक हरकतों की वजह से मुंबई में मारे गए 257 बेगुनाह लोग। वो याकूब मेमन जिसका पिछले 22 सालों से फांसी का फंदा इंतजार कर रहा है। अब हम आपको बताएंगे कैसे दी जाएगी याकूब मेमन को फांसी, कहां से आएगा मेमन के लिए फांसी का फंदा और उसे फांसी देने वाला जल्लाद। कितने बजे अपने ईश्वर को याद करेगा याकूब और कितने बजे होगी उसकी मेडिकल जांच। सूली पर लटकने से पहले याकूब नाश्ते में क्या खाएगा, फांसी से पहले और फांसी के बाद की हर जानकारी आज हम आपको देंगे। जेल की जिस सेल में याकूब को फिलहाल रखा गया है वो फांसी के तख्ते से कितनी दूर है और इस तख्ते तक याकूब कैसे पहुंचेगा, उसके साथ कौन कौन होगा, फांसी पर चढ़ने से पहले उसे कैसे बताया जाएगा कि आखिर उसे क्यों दिया जा रहा है मृत्युदंड। याकूब के चेहरे पर काला कपड़ा बांधने से पहले उसके हाथ कैसे बांधे जाएंगे, क्यों उसे कहा जाएगा कि कहो तुमने जो किया उसके लिए तुम शर्मिंदा हो। किसके इशारे पर जल्लाद हैंडल को खींचकर याकूब के पैरों तले से लकड़ी का तख्ता हटाएगा और कहां याकूब को दफनाया जाएगा। फांसी से पहले से लेकर फांसी के बाद तक की सारी प्रक्रिया हम दिखाएंगे। यूं ही नहीं दे दी जाएगी याकूब को फांसी, फांसी से पहले फंदे की रस्सी पर क्या लगाया जाएगा और फांसी से पहले फांसी की प्रैक्टिस जेल के अंदर कैसे होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। याकूब की फांसी का वक्त, मुंबई के इस गुनाहगार के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि उसके लिए जुर्म का हिसाब उससे ऐन उसकी सालगिरह के दिन लिया जाएगा। तारीख होगी 30 जुलाई 2015, दिन गुरुवार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फांसी मुकर्रर होने के साथ ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुजरिम के घर वालों को इत्तला देने के बाद उसके खान पान पर खास ध्यान और अगर उसकी कोई पूरी करने लायक आखिरी इच्छा है तो उसका भी इंतजाम किया जाता है। फांसी देने की प्रक्रिया अमूमन मजिस्ट्रेट, जेलर और डॉक्टर की मौजूदगी में पूरी की जाती है। नागपुर की इसी जेल में याकूब मेमन की मौत मुकर्रर की गई है और जैसे ही क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुई वैसे ही इस जेल में हलचल तेज हो गई। खबरों के मुताबिक 30 जुलाई को होने वाली इस फांसी के लिए नागपुर के सेंट्रल जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, इस फांसी को अंजाम देने के लिए जल्लाद भी पहुंच चुका है। ये महज एक इत्तेफाक है कि मेमन को जिस दिन मृत्युदंड दिया जा रहा है 52 साल पहले उसी दिन वो इस दुनिया में आया था। नागपुर के सेंट्रल जेल में 3 दशकों बाद ये मौका आया है जब यहाँ किसी को फांसी दी जाने वाली है। जानकारों के मुताबिक अब तक यहाँ 23 कैदियों को फांसी दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक 30 जुलाई को याकूब को फांसी देने की यह प्रक्रिया करीब 5 घंटे चलेगी। सूत्रों के मुताबिक याकूब को जेल के फांसी यार्ड में भेज दिया गया है, जहां से फांसी दी जाने वाली जगह महज चंद कदमों की दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक 30 जुलाई की सुबह 3:15 बजे याकूब मेमन को उठाकर उससे कहा जाएगा कि वो जिस धर्म का मानने वाला है उसके मुताबिक प्रार्थना करे।
सुबह 4:45 बजे डॉक्टरों की टीम फांसी यार्ड में पहुंचकर याकूब मेमन की मेडिकल जांच करेगी। सुबह 5 बजे के करीब याकूब मेमन को नाश्ता करने के लिए कहा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो नाश्ते में क्या लेगा। याकूब को उसकी पसंद का नाश्ता दिया जाएगा। सुबह 6 बजे याकूब को उसकी पसंद के मुताबिक धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सुबह 6:30 बजे मेमन को थोड़ा आराम करने के लिए वक्त दिया जाएगा। सुबह 7 बजे जेल अधिकारी याकूब मेमन को फांसी दी जाने वाली जगह पर ले जाएंगे और फांसी के फंदे के पास उसे बताया जाएगा कि उसे किस वजह से ये सजा दी जा रही है। सुबह 7:30 बजे याकूब मेमन के चेहरे पर काला कपड़ा पहना दिया जाएगा। याकूब से किए गए गुनाह की माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाएंगे। सुबह 7:40 पर मजिस्ट्रेट वक्त देखकर जल्लाद को फांसी देने का इशारा करेंगे। इसके बाद जल्लाद रस्सी खींच देगा। कुछ मिनटों तक फंदे पर झूलने के बाद याकूब मेमन को उतारा जाएगा। डॉक्टरों की टीम उसके मृत शरीर की जांच करेगी। सुबह 8:15 बजे गृह मंत्रालय को फांसी दिए जाने की सूचना दी जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के बाद याकूब के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अंग्रेजों के जमाने से फांसी देने की यह प्रक्रिया तड़के सुबह ही अंजाम दी जाती रही है। जेल में याकूब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि फांसी देने से पहले जेल में कहीं कोई अनहोनी न हो पाए। को ये बताया जाता है कि देखिए आपने ये क्राइम किया था, उसमें आपको ये डेथ पेनल्टी की सजा अवार्ड हुई थी और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब हम जा रहे हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा पहना के उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये ड्यूटी बनती है कि उसको होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट हो गई है, तो ये प्रक्रिया यहाँ तक पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेल के बाहर याकूब के परिवार वालों ने डेरा जमा लिया है। उसके परिवार वाले आखिरी बार उससे मिलने के लिए नागपुर की सेंट्रल जेल पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नागपुर सेंट्रल जेल की स्थापना 1864 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इस जेल में 23 कैदियों को फांसी दी जा चुकी है और याकूब मेमन फांसी पर लटकाया जाने वाला 24वां कैदी होगा। लिहाजा खबरों के मुताबिक फंदे की रस्सी का इंतजाम उस जगह से किया गया है जहां अंग्रेजों के जमाने से फांसी दी जाने वाली रस्सी तैयार की जाती है। हिंदुस्तान में सजाए मौत का मतलब होता है फांसी। भारत में मृत्युदंड का यही वो तरीका है जिससे मुजरिम खौफ खाते हैं। इस लटकते फंदे को देखकर अच्छे अच्छे मुजरिमों के पसीने छूट जाते हैं। मौत की यही वो सजा है जो किसी मुजरिम को सूली पर चढ़ने से पहले सबसे ज्यादा शर्मसार करती है। मुजरिम के चेहरे को जब काले कपड़े से ढका जाता है और जब ये रस्सी उसकी गर्दन पर कसी जाती है तो मुजरिम सिर्फ जिंदगी की फरियाद करता है। 15-20 मिनट बाद उतारते हैं, लेकिन आदमी मर जाता है 30 सेकंड में। हाँ, गिरने की देर होती है, मरने की देर नहीं होती। ये जो मौत है ना, ये बड़ी सही मौत है क्योंकि इसमें तड़प नहीं सकता आदमी। लेकिन जल्लाद को किसी की फरियाद सुनाई नहीं देती। इसे दिखाई देता है तो बस वो इशारा जो वहाँ मौजूद अधिकारी उसे देता है। ये जल्लाद मुजरिम के गले में जिस रस्सी को कसता है उसे फंदा बनाने से पहले कुछ इस तरह तैयार किया जाता है कि गलती की गुंजाइश न बचे। अंग्रेजों के जमाने से भारत में फांसी की रस्सी तैयार करने वाला कारखाना एक ही है, बिहार के बक्सर का यही सेंट्रल जेल। और जानकारी के मुताबिक याकूब को भी फांसी देने के लिए रस्सी यहीं से मंगवाई गई है। अजमल कसाब और अफजल गुरु जैसे मुजरिमों को फांसी देने के लिए भी बक्सर जेल से ही फांसी की रस्सी मंगाई गई थी। बक्सर के सेंट्रल जेल में फांसी देने के लिए मशीन की मदद से 20 फीट मनीला रस्सी बनती है। ये रस्सी जो है वो कॉटन का तैयार होते हैं और इसको उतना ही मोटाई दिया जाता है जितना गवर्नमेंट की मोटाई का अनुसार मुझे दिया गया है नमूना। खास उसकी चिकनाहट, मुलायम, थिकनेस, मोटाई, वो सब ताकत उसकी देखा जाता है। बक्सर जेल में रस्सी बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल अंग्रेजों के जमाने से होता आ रहा है। इस मशीन से तैयार फांसी के फंदे से दी जाती है मुजरिमों को फांसी। ये तो अंग्रेजों के समय से ये फैक्ट्री चल रहा है, रस्सी का प्रथा चल रहा है। मुझे यहाँ 24 बरस हो गया। लेकिन फांसी से पहले इन रस्सियों को दोबारा चेक किया जाता है। तारीख से एक दिन पहले देखी जाती है फंदे की मजबूती। फांसी से पहले रस्सी का वजन तौला जाता है। मुजरिम के वजन के बराबर फंदे पर मिट्टी की बोरी लटकाई जाती है। रस्सी में घी लगाया जाता है ताकि चिकनाहट बनी रहे। फंदे पर बोरिक पाउडर छिड़ककर मुलायम बनाया जाता है। क्योंकि सेहत का ध्यान रखा जाता है, मेडिकल चेकअप होता है
और उधर से एक प्रोसीजरल तैयारी की जाती है जिसमें रस्सी को तैयार करना, इनका जो बॉडी वेट है उस बॉडी वेट के हिसाब से रस्सी को टेस्ट करना कि वो कहीं बीच में टूटनी नहीं चाहिए। ये सारी तैयारियां की जाती हैं। 168 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता रखने वाली रस्सी की कीमत महज 182 रुपए होती है। इस कीमत में बढ़ोतरी आजादी के बाद से नहीं की गई है। अंग्रेजों के जमाने में रुई सूत से इस रस्सी को बनाया जाता था। इसका वजन 3 किलो 950 ग्राम और लंबाई 60 फीट होती थी। एक मनीला रस्सी बनाने के लिए 172 धागों को मशीन में पिरोकर घिसाई के बाद तैयार किया जाता है। सबसे बेहतरीन धागे के लिए J34 रुई का इस्तेमाल किया जाता है। बक्सर की ये सेंट्रल जेल गंगा नदी के किनारे होने की वजह से फांसी का फंदा यानी कि मनीला रस्सी बनाने में ज्यादा कारगर है। फंदा बनाने के दौरान नमी की बहुत जरूरत होती है, जिससे रस्सी मुलायम और मजबूत होती है। और खासतौर पे हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। उनकी कोई आखिरी इच्छा हो वो पूछ ली जाती है। तो और अपॉइंटेड डे पे एक मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, जेल ऑफिसर जिनके सामने फांसी की शिक्षा दी जाती है। एक डॉक्टर उस टाइम पे हाजिर रखे जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अभी भी जघन्य अपराधों के लिए मुजरिमों को फंदों पर लटकाया जाता है। देश की कई जेलों में मृत्युदंड के लिए फांसी घर बने हुए हैं और भारत में तो बाकायदा जल्लादों की नियुक्ति होती है। हालांकि अब देश में बेहद कम जल्लाद बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24। 9 दिन बाद 22 साल पुराने जख्मों का हिसाब होगा। 30 जुलाई को दी जाने वाली फांसी 1993 के ब्लास्ट केस में पहली फांसी होगी, जो उस घटना के 22 साल बाद दी जाएगी। तारीख 12 मार्च 1993। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक एक कर 13 धमाके हुए, जिससे माया नगरी दहल गई। 75 मिनट के भीतर हुए 13 धमाकों में पूरी मुंबई सुलगने लगी। आग और खून में लोग तड़पने लगे, जिसका दर्द आज भी देश भूल नहीं पाया है। आज 22 साल बाद इसके एक गुनहगार याकूब मेमन को फांसी की सजा मिल रही है। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने फैसले को सही बताया। टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को याकूब को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी। इसके बाद याकूब ने बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक के पास अपील की थी, लेकिन याकूब को राहत नहीं मिली। याकूब मेमन को फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने से मना कर दिया। याकूब मेमन 1994 से जेल में है। याकूब को नेपाल के काठमांडू से 21 जुलाई 1994 को गिरफ्तार किया गया था। याकूब एक बिजनेसमैन की तरह पाकिस्तान के कराची से फ्लाइट नंबर PIA 250 से काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरा था। याकूब के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था, जिसमें उसका नाम यूसुफ अहमद था। पासपोर्ट का नंबर था AA 763242। जैसे ही याकूब हवाई अड्डे पर उतरा, नेपाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भारतीय जांच एजेंसी CBI को सौंप दिया। एयरपोर्ट पर याकूब को रिसीव करने के लिए उसका भाई भी मौजूद था। बताया जाता है कि याकूब यहां वकील से मिलने आया था और वो खुद के भारत वापस आने के लिए राह हमवार कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने वकील से मिलता, वो भारतीय जांच एजेंसी के शिकंजे में आ गया। तब से वो अब तक जेल में है और अब उसकी फांसी की तैयारी हो रही है।